मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। या अल्लाह, 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाले मेरे रब, तू जानता है मैंने हमेशा हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया है, तेरी अता को अपना नसीब समझा है। अब तो जिंदगी का चिराग बुझने के करीब है, बस इतनी सी इल्तिजा है मेरी, अपने फराइज से सबकदोश हो जाऊं, अपने बच्चों की खुशियां देख लूं। या अल्लाह, मेरी दुआओं को कबूल कर ले, तू ही कबूल करने वाला है। आमीन। अम्मी चाय। जीती रहो बेटा। वो कुछ दिन पहले सुमेरा खातून का जिक्र कर रही थी, खानदान भी ठीक ठाक ही लग रहा था, लेकिन फिर वो दोबारा आई नहीं। होगी कोई वजह, या फिर उन्हें हमारे हालात के बारे में पता चल गया होगा। आजकल तो रिश्ते घर और माली हालात देखकर ही होते हैं ना, और उस हिसाब से तो हमारे घर में कोई झांकेगा भी नहीं। सही कह रही हो, आजकल रुपया पैसा ही सब कुछ हो गया है, सूरत सीरत पे तो कोई जाता ही नहीं। तो आप परेशान क्यों हो रही हैं इतना? मैं बोझ तो नहीं हूं ना आप पे? शादी तो करनी है ना मैंने तुम्हारी, और इस घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ तुमने ही तो उठाया हुआ है। ये मेरा फर्ज है अम्मी, मैं कोई एहसान तो नहीं कर रही हूँ। काश नोमी में भी एहसास जिम्मेदारी होता तो आज तुम नहीं वो नौकरी कर रहा होता। अम्मी अब नहीं है एहसास जिम्मेदारी तो क्या करें, बस अल्लाह करे कि वो इस दफा पास हो जाए, डिग्री मिलेगी तभी जाके कोई नौकरी भी होगी उसकी। ठीक कह रही हो तुम, लोग बेटों की ख्वाहिश करते हैं कि बड़े होकर वो उनका सहारा बनेंगे, यहाँ तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो चुकी हैं। बेटा बेटी की तफरीक नहीं तो हमें हकीकत से दूर कर दिया, हम दोनों से ही झूठी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। आप छोड़ना ये सब कुछ, जिंदगी गुजर तो रही है। अच्छा बेटा, जरा नोमी को फोन कर लो, बहुत देर हो गई है, अभी तक आया नहीं। मैं देख लेती हूँ। आयशा खैरियत, आप इस वक्त यहाँ खड़े हो? वो मैं नोमी का वेट कर रही थी। नोमी नहीं आया? नहीं, कंबाइंड स्टडी के लिए गया हुआ है। अभी तो काफी रात हो चुकी है। मैं भी यही सोच रही हूँ। आप प्लीज उसे समझाएं, इस तरह आधी रात को आंटी और आपको अकेले छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकिन समझता ही नहीं है। चले आप परेशान नहीं हो, मुझे उसके दोस्त का एड्रेस दें, मैं जाके पता कर लेता। नहीं नहीं शुक्रिया, वो उसकी कॉल आ गई थी, वो आ ही रहा होगा बस। चलें ठीक है, मैं बाहर ही जा रहा था, कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। आप इस वक्त बाहर जा रहे हैं? हाँ, वो हल्का सा बुखार हो रहा था, मैंने सोचा जाके मेडिसिन ले लूं, रात को फिर तबीयत खराब नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ।
अम्मी आपकी दवाई। नोमी नहीं आया ना अभी तक? आज आ जा जरा, ये इसकी तुम ऐसी क्लास लूंगी ना, जरा एहसास नहीं है इस लड़के को। इसी बात का तो अफसोस है कि हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी का उसे कोई एहसास ही नहीं है। आपको पता है उमर क्या कह रहा था? कि नोमी को बिल्कुल परवाह नहीं है कि 2 औरतें इस वक्त घर में अकेली हैं। हमें भी छोड़ें, अगर उससे खुद कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे अम्मी? तो तुम उमर से कहती ना कि उसे ले आता। अम्मी आपको पता है कि मुझे किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता। बेटा वो गैर नहीं है। लेकिन वो हमारा किराएदार है और मुझे अच्छा नहीं लगता उससे कोई भी काम कहना। बेटा इंसान ही इंसान के काम आता है, और वो तो बहुत ही नेक और शरीफ बच्चा है। कई बार मुझसे कह चुका है कि कोई काम हो तो बता दिया करे। अम्मी कोई भी किसी की मदद यूं ही नहीं कर देता। हर किसी को अपने हिस्से की मुशक्कत खुद ही करनी पड़ती है और हमें भी अपना बोझ खुद ही उठाना है। वो तो खुद बीमार है, अभी दवाई लेने गया। अच्छा तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मी आपको डॉक्टर थोड़ी हैं जो उसका इलाज कर देती, और उसके मुंह पे टेप तो नहीं लगी ना, बता देता। अब बंदा अपनी बीमारी के बारे में तो आके बता ही सकता है। क्या हो गया? खैरियत तो है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सॉरी अम्मी, मैं बस वो नोमी की वजह से परेशान हूँ। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, आके आराम करो। जब वो आएगा मैं उसे देख लूंगी। नहीं अम्मी आपने अभी दवाई खाई है, आप प्लीज सो जाएं। मुझे नींद नहीं आएगी जब तक वो वापस नहीं आएगा। बेटा तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है सुबह। अम्मी कोई बात नहीं, आप प्लीज सो जाएं। बिल्कुल एहसास नहीं है इस लड़के को, अभी तक पड़ा सो रहा है। नोमी, नोमी जागो, बहुत देर हो रही है अब। पापा सोने दे यार। क्या मतलब सोने दे? कॉलेज नहीं जाना तुमने? नहीं, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों क्या यार, कॉलेज में कौन सी पढ़ाई होती है? कभी एक टीचर आता है तो दूसरा गायब। अगर टीचर्स आ भी जाते हैं तो उनको खुद कौन सा कुछ आता है। और वैसे भी मैं अपने दोस्त के साथ मिलके स्टडी कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो काफी है। तो मैंने जो इतनी फीस भरी है उसका क्या? हाँ तो क्या हो गया अगर थोड़े से पैसे ही जाया हो गए तो? खैर छोड़ इन सब बातों को। मैं कह तो रहा हूँ कि अपने दोस्त के साथ मिलके मैं स्टडी कर रहा हूँ, काफी है मेरे लिए। अंदाजा है मुझे तुम कैसी स्टडी कर रहे हो। नोमी पैसे दरख्तों पे नहीं उगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनके लिए। पिछली बार भी तुम इसी वजह से फेल हो गए थे। और फिर वक्त आने कि मैं पैसे कमाती हूँ बड़ी मेहनत से। ये ताने दिए बगैर आपका खाना हजम नहीं होता क्या, जो हर वक्त ताने देते रहती हैं मुझे? और आप तो ऐसे बोली जैसे अगर आप नहीं होती तो मैं सड़क पे भीख मांग रहा होता। नोमी, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? अम्मा आपा को समझाएं, हर वक्त मुझे जलील करते रहती हैं जैसे कि मैं इनके पैसों पे अय्याशियां कर रहा हूं। मैं जलील करती हूँ तुम्हें? मैं तुम्हें सिर्फ ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचो थोड़ा सा। नोमी, तुम्हारे साथ के जितने लोग थे वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और तुम एक ही क्लास में 3-3 बार फेल हो रहे हो। हाँ तो कंप्लीट कर लूंगा ना डिग्री, कौन सी मुसीबत आ गई है? हर बार यही कहते हो और नतीजे आने पर माफी मांगने लगते हो। ये आखिरी बार है, सुन लो तुम। मैं अब इस पर मजीद बोझ नहीं डालूंगी। तुम्हारी फीसें दे दे के हल्कान हुए जा रही है। तो मैं भी आखिरी बार ही पेपर दे रहा हूं। पास हुआ तो ठीक, वरना देखा जाएगा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी इसे। इतने सालों से तो समझा नहीं है, आप एक बार और कोशिश करके देख लें। मैं चलती हूँ। बेटा नाश्ता तो कर लो ना। अम्मी ऑफिस के लिए बहुत देर हो जाएगी, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज।
चाय लो। हाँ हाँ, थैंक यू। अम्मी, वो बहुत अच्छी डील आई हुई है, बिल्कुल नई जैसी बाइक, बहुत कम पैसों में, सिर्फ 50,000 रुपए। 50,000 रुपए? 50,000 कोई कम रकम तो नहीं होती बेटा। और तुम्हें बाइक की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, तो आप क्या चाहती हैं कि जिंदगी भर में बसों के धक्के खाते फिरूं? तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन भी तो बसों में सफर करती है, उसके बारे में कभी सोचा है तुमने? क्या फर्क पड़ता है अम्मा, जब बाइक आ जाएगी तो ऑफिस से लाना ले जाना पिक एंड ड्रॉप मैं दे दिया करूंगा। मैं आयशा से पैसे नहीं मांगूंगी, वो पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। तुम कुछ खुद करो, फिर जो मर्जी में आए खरीदो। आप हमेशा ऐसे ही करती हैं, मेरी जरूरतों का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। तुम्हें एहसास है हमारी परेशानियों का? बहन की शादी का सोचने के बजाय तुम हम पर मजीद बोझ डालना चाहते हो। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी, कोई फरमाइश पूरी नहीं करूंगी तुम्हारी, समझ गए तुम? हाँ, तो पहले कौन सी मेरी फरमाइशें पूरी की है? और आपको और आपा को मुझे बातें सुनाने के अलावा और कोई दूसरा काम है नहीं ना? तो तुम कौन सी अपनी गलती मान लेते हो? हाँ, सारी गलती तो मेरी है ना। नोमी, नोमी मेरी बात सुनो। नोमी, नोमी, नोमी मेरी बात। क्या करूं मैं इस लड़के का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ। आओ अंदर आओ। खाला वो मैं अंदर तो आओ बेटा, आओ शाबाश। आ जाओ, बैठो। खाला वो खैरियत तो है, नोमी इतने गुस्से में कहाँ गया है? इसका तो बस यही हाल रहता है, खुद को तो किसी बात की फिक्र नहीं है और कुछ कहो तो नाराज हो जाता है। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। आ जाएगी अकल खाला, कुछ लोगों को अपने तजुर्बे से ही अकल आती है। ठीक कह रहे हो तुम, जो लोग बड़ों की बात नहीं सुनते ना, उनकी तकदीर में सिर्फ ठोकरें ही होती हैं। मैं तो इसकी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ, न जाने इसका क्या हाल होगा। सब ठीक हो जाएगा खाला, आप दुआ कह रहे थे। आप माँ है ना, माँ की दुआ में तो बहुत असर होता है। बेटा मैं तो बहुत दुआ करती हूँ उसके लिए। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब देखो मैं अपनी परेशानी में तुम्हारी तबीयत पूछने ही नहीं आ सकी। कोई बात नहीं खाला, काफी बेहतर तबीयत है, बस आज थोड़ी जल्दी छुट्टी हो गई थी, सोचा आराम कर लूं। और ये आपका किराया। खुश रहो बेटा। अच्छा खाला, ये मैं आपके लिए लेकर आया। इसकी क्या जरूरत थी, क्यों तकलीफ की तुमने? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है खाला, मैं आपका किराएदार ही तो नहीं हूं ना, दूर का सही लेकिन ताल्लुक तो है, इतना तो कर ही सकता हूँ। अच्छा खाला मैं चलता हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे, चाय पी के जाओ। खाला अभी नहीं, मैं पहले फ्रेश हो जाऊं फिर पी लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें चाय ऊपर ही भिजवा देती हूँ। ठीक है खाला। जी जी आपा, मैं समझ गई हूँ, आपको मैं ना 1-2 दिन में बताती हूँ। जी जी कहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही ठीक रहेगा, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। बेटा आज देर हो गई तुम्हें? जी अम्मी, वो नगीन के साथ चली गई थी ना, उससे कुछ सौदा लेना था ना, मैंने सोचा मैं भी सब्जियां ले लूं, वो शाम में प्राइस थोड़ी कम होती है। हाँ अच्छा किया। अम्मी कोई आया था आज क्या? हाँ वो उमर आया था, किराया देकर गया है और कुछ फल भी। अम्मी आपको उससे ये फल नहीं लेने चाहिए थे। बेटा बहुत खुलूस से लेकर आया था, मैंने मना भी किया लेकिन। तो ठीक है, लेकिन आप आइंदा मना कर दीजिएगा कि ऐसा कुछ ना करें प्लीज। अच्छा अच्छा कह दूंगी, लेकिन ये फल खा तो सकते हैं ना? जी, और जो लाए हैं उन्हें भी खिला दीजिएगा। अच्छा सुनो, मैंने वो रूही को ना कमेटी भिजवा दी। ठीक है। नोमी कहाँ है? अभी अभी बाहर गया है। तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? नहीं अम्मी, मैं फ्रेश हो जाऊं, मैं खुद बना लेती हूँ, आप बस ये किचन में रख दीजिएगा।
अरे यार कहाँ है यार तू? तुझसे एक जरूरी काम था। वो यार मुझे अपना पासवर्ड तो दे यार, कसम से बहुत बोरियत हो रही है। अरे यार वो नई सीरीज आई है ना, वो देखनी है। अरे यार कैसे मिलने आ सकता हूँ? तुझे पता तो है कि अम्मा और आपा का मूड कितना ऑफ चल रहा है, वरना तो अच्छी तरीके से जानता है मैं खुद घर में कहाँ बैठता हूँ, उलझन होती है मुझे। अरे अरे यार प्लीज दे दे। हाँ हाँ नेक्स्ट टाइम पक्का। मूवी और पॉपकॉर्न मेरी तरफ से डाउनलोड कर लूंगा यार, आज ही कार्ड रिचार्ज करा। थैंक यू यार, थैंक यू। नहीं 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 भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यहाँ जॉब अच्छी मिल गई है तो बस इसलिए यहाँ पे रुक गया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रही हैं। नहीं नहीं भाभी, अभी अभी आप किसी से बात नहीं करिएगा। नहीं ना, मैं कह रहा हूँ इसलिए। ऐसा ही समझे, बस मैंने एक लड़की देख रखी है। हाँ मुझे पसंद है। जी भाभी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, मुझे आयशा पसंद है। क्या वाकई आप आयशा और उसके घर वालों से बात करने आएंगी? वाह भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। बस अपना जल्द से भाभी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि छोटी छोटी चीजों के लिए मैं आपस से पैसे मांगूं, उनके सामने हाथ फैलाऊं। फिर तो बस एक ही तरीका है जिससे तू कामयाब हो सकता है। वो क्या? तू बाहर चला जा, बहुत पैसा है। क्या तो बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन बाहर जाना भी कौन सा आसान है। तो भाई इस मुल्क में रहना कौन सा आसान है? देखा नहीं हमसे पहले कितने डिग्री वाले जो हैं धक्के खा रहे हैं ना। और चल माना कि अगर जॉब मिल भी जाती है, पैसे कौन देता है यहाँ पे? हाँ यार ऐसा ही है। बाहर बहुत काम है यार, पैसा भी है और अहमियत भी इसी की तो है। यार तू एक काम क्यों नहीं करता? तू मेरी हेल्प क्यों नहीं करता? प्लीज। हाँ, तुझे एक ट्रैवल एजेंट से मिलवा सकता हूँ मैं, लेकिन पैसे तूने खुद देने। अरे हाँ हाँ, पैसों का इंतजाम तो मैं कर लूंगा। सारी बात का ख्याल रखना, जो भी आदमी हो ना काबिल एतबार। घर का आदमी है यार, दोस्त है मेरा। लो, मसला ही सॉल्व हो गया। चाय? हाँ जी 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 शाहीन आपा, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जी बिल्कुल आए, किसी रोज जरूर आए मेरी तरफ, मुझे बहुत खुशी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाहीन आपा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। खाला, मैं वो ये कहने आया था कि आज दोस्तों के साथ प्लान है बाहर, तो आप आज खाना मत बनवाइएगा। अच्छा ठीक है, तुम बैठो तो सही, मुझे तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है। क्यों, क्या हुआ? भाभी आई थी? भाभी? हाँ वो सुंबुल भाभी काफी दिन से कह रही थी मुझे कि उनका दिल कर रहा है आने का, तो मैंने कहा शायद वही आई होंगी। नहीं वो तो नहीं आई। अच्छा तुम बैठो तो सही, मैं भी आई। लो बेटा मिठाई खाओ। लेकिन खाला बताएं तो सही, आखिर बात क्या है? खैर से मैंने आयशा का रिश्ता तय कर दिया है। रिश्ता तय कर दिया मतलब? हाँ, वो पड़ोस में रहती है ना नसरीन, वो एक खातून को लाई थी आज। बहुत अच्छा घराना है, लड़के की तस्वीर भी देखी,
और आयशा के साथ तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेकिन खाला, आपने पहली मुलाकात में रिश्ता कैसे तय कर दिया बगैर सोचे समझे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी दौर में हमारे पड़ोसी रह चुके हैं, और बल्कि मैंने उस बच्चे को तो अपनी गोदों में खिलाया हुआ है। जितना भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ ना बेटा, कम है। तो आपने बात पक्की कर दी? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्की कर दी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी आयशा के हाथ पीले हो जाएंगे। अच्छा किया खाला। कोई भी जरूरत हो या काम हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ बेटा, जरूर कहूंगी। इंसान अपनों से ही कहता है, और किससे कहता है। जरूर बताऊंगी बेटा। चाय। अरे इसके ससुराल से फोन आ रहा है, मैं भी आई। हेलो। चाय? नहीं, चाय नहीं पी जाएगी। थोड़ी सी जलन हो रही है सीने में। हाँ, जब इंसान हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे तो जलन तो होती है। कोई दवाई है आपके पास? नहीं। जब इंसान हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे तो जलन तो होती है। कोई दवाई है आपके पास? नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? और भाई कैसे? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं क्या कह रहा था भाभी, अपना आयशा के घर वालों से आगे रिश्ते की बात करना जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं भाभी, मैं बताऊंगा ना बाद में आपको। नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो भाभी, मैं ना अभी थोड़ी देर में बाद में बात करूंगा। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं भी आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या याद करोगे तुम, किस शहंशाह से पाला पड़ा था तुम्हारा। हाँ हाँ, हो गया है भाई। बड़ी मुश्किल से राजी किया है भाई मैंने 3 लाख रुपए के ऊपर। यार 3 लाख? 3 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं। मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगा? क्या यार, बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। अरे भाई, दोहा जाना है, हैदराबाद थोड़ी जाना है यार। क्या बात कर रहे हो? जाना तो है मुझे, लेकिन यार कुछ तो कम करवा दे। ठीक है, वैसे हो तो नहीं सकती, लेकिन तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं बात करता हूँ। हो सकता है थोड़े बहुत पैसे कम कर दे, लेकिन भाई तुम पैसों का इंतजाम जरूर करना, ठीक है? वो पासपोर्ट बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, कर लेना। खुदा हाफिज। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा।
कुछ तो करना होगा मुझे। क्या करूं? पूरे 2 लाख हैं। ये ऑफिस एडवांस लिया। अल्लाह का शुक्र है कि सारा इंतजाम हो गया, अब सब खैरियत से हो जाएगा और बाकी अल्लाह इज्जत रखेगा। अम्मी, ये अब तक की सारी बचत थी, ऊपर से उधार भी लेना पड़ गया। अच्छा हुआ ना कि मैंने कमेटी डाल ली थी, वक्त पे निकल आई। ऐसा करते हैं कि कल हम फर्नीचर का ऑर्डर दे देते हैं और मैं चाह रही हूँ कि कोई छोटा मोटा सा गोल्ड का सेट भी ले लूँ तुम्हारे लिए। अम्मी, अब मेरी बात तो आप मानेंगी नहीं ना। मैं ऑफिस से लोन लेके अपनी शादी का जेवर खरीदूं और फिर काम करके उसका कर्ज उतारूं? कहाँ की अक्लमंदी है ये? बेटा, शादी हो रही है तुम्हारी, उन लोगों ने कहा भी है कि अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना। अम्मी, ये थोड़े बहुत नहीं है, हमारी हैसियत के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और ये लोग ना मुझे बहुत लालची लग रहे हैं कि क्या शर्त रख दी इन्होंने कि शादी के बाद जॉब करनी ही पड़ेगी। आप लोगों का क्या होगा अम्मी? हो सकता है बेटा उन लोगों ने दुनिया को दिखाने के लिए कह दिया हो। वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगे। अम्मी, मेरी एक जगह जॉब की बात हुई है, बहुत अच्छी ऑफर है और सैलरी भी लाखों में है। ऐसी कौन सी जॉब है जो फौरन तुम्हें लाखों रुपए दे रहे हैं? कंपनी कौन सी है? अरे भाई, मैं यहाँ की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं दोहा की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 3 लाख रुपए ट्रैवल एजेंट ने मुझसे मांगे हैं, तो वीजा, टिकट और कंफर्म जॉब। अच्छा पैकेज है ना? 2 हफ्ते के बाद तुम्हारी बहन की शादी है। इसके जहेज को पूरा करने के लिए मेरी रातों की नींदें उड़ी गई और तुम्हें अपने चूचरे सूझ रहे। मैं सिर्फ 3 लाख रुपए की बात है, मेरी जिंदगी बन जाएगी। नहीं है मेरे पास पैसे, तुम खुद तो इस काबिल नहीं हो कि मेरी मदद कर सको, उल्टा मुझसे पैसों का तकाजा कर रहे हो। मैं कह तो रहा हूँ, दोहा जा रहा हूँ, वहां जॉब करूंगा तो आपके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। पता नहीं तुम्हें कौन ये सब्ज बाग दिखा रहा है। कराची या दोहा एक ही जितनी मेहनत करनी पड़ती है और तुम्हें ये सब करने की आदत नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मैं मेहनत नहीं कर सकता? जब जाऊंगा तो मेहनत करके दिखा दूंगा आपको। और आपको एहसास नहीं, आपकी शादी हो जाएगी तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? अम्मी का ख्याल कौन रखेगा? ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मैं भी अम्मी से यही कह रही थी कि वो लोग 2 हफ्ते में शादी करने का क्यों कह रहे हैं, लेकिन अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं दोहा जाऊं, इसीलिए शादी का ड्रामा कर रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया है तो कर लिया, मैं दोहा जाऊंगा तो जाकर रहूंगा। मुझे पैसे चाहिए बस। हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे और तुम्हें जो ड्रामा करना है ना वो जाके इस घर से बाहर करो। जाओ यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें।
कमाल कर दिया तुमने, वाकई भाई बड़ी हिम्मत दिखाई है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ यार, यार वो मेरा काम तो हो जाएगा ना। जब पैसा हाथ में होता है ना तो सारे काम हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपने घर वालों को यहाँ का पता तो नहीं बताया? अरे नहीं नहीं, उन्हें तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ। गुड, तो तुम यहाँ जितनी मर्जी चाहे रह सकते हो। कल सुबह हम तुम्हारे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देंगे, उसके बाद तुम हो गए और दोहा। अरे बेटा, सुनो, वो दराज से पैसे ले आओ जाकर। मैं सोच रही हूँ कि फर्नीचर का कुछ एडवांस कराऊं। पता नहीं ये लड़का भी कहाँ रह गया, सुबह से निकलता है तो अपनी शक्ल नहीं दिखाता, कोई ना कोई मसला खड़ा करके रखता है रोजाना। पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा इस वक्त। अम्मी, हाँ अम्मी दराज से पैसे नहीं है। क्या पैसे नहीं है? तुम ठीक से देखो, मैंने वही रखे थे बेटा। मैंने देखे हैं, वहां एक पैसा भी नहीं है। या अल्लाह, ये बैठे बिठाए क्या हो गया? हम तो घर से बाहर भी नहीं निकले। चोरी तो नहीं हो गई? अम्मी कहीं नोमी ने तो नहीं बेटा, नोमी ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, उसे फोन मिलाओ। या अल्लाह, क्या हो गया ये? अम्मी उसका तो नंबर बंद जा रहा है। या अल्लाह, खैर क्या होगा? अम्मी आप परेशान मत हो, मैं उसके कमरे में देख के आती हूँ। ठीक है? हाँ। मिनट। या अल्लाह, ये क्या हो गया? हाँ? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नोमी अपने घर में चोरी कैसे कर सकता है? नहीं नोमी, ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अम्मी उसके कमरे में तो कुछ भी नहीं है, उसके कपड़े जूते इस्तेमाल की हर चीज गायब है। इसका मतलब है कि नोमी ने चोरी की है। वो पैसे तो तुम्हारे जहेज के थे बेटा, तो जरा रहम नहीं आया। क्या करूं अब, क्या करूं? कैसे करूंगी तुम्हारी शादी? अम्मी ये वक्त इन बातों का नहीं है, मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। कौन सी कमी रह गई मेरी तरबियत में जो मुझे ये देखने को मिला? इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं मर क्यों नहीं गई? उसके दोस्तों से पता चला है कि वो दोहा चला गया है। आप प्लीज परेशान मत हो, आप दुआ करें कि अल्लाह उसे कामयाब करे। ऐसे कैसे जा सकता है वो? ना वीजा है ना पासपोर्ट है, कोई इतनी जल्दी नहीं जा सकता। तुम मुझे झूठे दिलासे मत दो। और उमर कहाँ है? उसका कुछ पता चला कि नहीं? वो हैदराबाद गए हैं अपने भाई भाभी से मिलने। अच्छा हुआ कि वो यहाँ नहीं है। वो तो इतना हसास है कि ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर पाता।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जानता हूँ कि बेटी की शादी कितना मुश्किल काम है और आप दोनों इसी सिलसिले में परेशान बैठे। इसीलिए आप लोगों की मुश्किल आसान करना चाहता हूँ। मैं हैदराबाद गया था कुछ पैसों का बंदोबस्त करने के लिए। 5 लाख रुपए का चेक है, आप जमा करवा दीजिए। इसकी जरूरत नहीं रही है। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? कुछ भी खैरियत नहीं है। जो पैसे मैंने आयशा की शादी के लिए जमा किए थे वो चोरी हो गए। अपना समझकर ससुराल वालों को बता दिया, उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। रिश्ता तोड़ दिया? ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ दिया खाला? मैं कल जाके उनसे बात करूंगा, आप परेशान ना हो। कोई जरूरत नहीं है। जो करना चाहिए था, कहना चाहिए था, वो तो तुमने कहा नहीं। और जो नहीं करना था वो करने चले। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद और ये पैसे नहीं चाहिए। बेटा इसकी बात का बुरा मत मानना। इस वक्त बहुत टेंशन में ना, इसलिए ये सब कुछ कह रही है। नहीं खाला, मैं समझ सकता हूँ। खाला मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों का दुख बांट सकूं। बांट सकूं मतलब मैं समझी नहीं। खाला मैं चाहता हूं कि जिंदगी की हर खुशी और हर दुख में आयशा और आपके साथ खड़ा रहूं। इसलिए मुझे याद दे। मैं आयशा से शादी करना चाहता हूं। एक सेकंड, मैं आती हूँ। सुनो, ये ले लो। मम्मी, मम्मी, पापा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। क्या हाल बनाया हुआ तुमने? क्या कर रहे हो तुम? पापा मुझे जाने दो। मम्मी, क्या है ये सब? मकाफात है ये सब। आप लोगों को धोखा देके कहता था, उस वक्त साथ दिया जब एक भाई को बहन की शादी करवानी चाहिए थी। छोड़ के चला गया, पैसे लेके भाग गया। मेरे साथ क्या हुआ? जिस दोस्त से भरोसा किया वो सारे पैसे लेके भाग गया। हिम्मत नहीं हो सकती थी कि आप लोग के पास आता। मैं कैसे मुंह दिखाता आप लोग को? इसलिए भी जाने दे। नहीं मम्मी,
पापा मुझे माफ कर देना। आज तुम पागल हो गए, क्या कर रहे हो? खड़े हो। नहीं भाई, मुझे जाने दे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस ये बहुत है। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं होता। प्लीज भाई नुमान, हमारे साथ चलो। मम्मी चलो। चल, आ जाओ हमारे साथ।